着，何时春色入江河？无他，为顺水逐波。何故轻曲断离歌？无我天地间寂寞。心在穹苍断崖处静默。天杯里沾日月映怀，何以的世间大自在？自心中无有惧怕，情深不藏，情深不换。万古千秋有梦与悔，何以你沧桑而明媚？自心中无有挣扎，扶风摇摇，自如纵横，潇洒如梦，今后。आइए इस तरफ। वैदराज, मेरी एक ही बेटी है, इसे बचा लीजिए। कोशिश करूंगा। मतलब चियुन ने ड्रैगन कवच पहना था? क्यों? किसी को मौत के मुंह से वापस आते देखा है? मैंने देखा है। चियुन की मां ने उसे 7वें महीने में ही जन्म दे दिया था। जब से वो पैदा हुई है, उसका खून उल्टी दिशा में बह रहा है। उसकी मांसपेशियां और हड्डियां आम लोगों से अलग हैं। सभी ने कहा कि वो 6 साल की उम्र तक जिएगी। और आज मैंने चियुन को देखा। अब वो बिल्कुल ठीक है। या तो वो बिल्कुल ठीक हो गई है, या फिर उसने पहना हुआ है वो ड्रैगन कवच। कैसे यकीन माने? वैद्य के पास प्रमाण करने के तरीके हैं। जब तक उसकी तबीयत खराब रहेगी तब तक मैं देख पाऊंगा। अगर हम ड्रैगन कवच निकालते हैं तो वो मर जाएगी। तब क्या होगा? मैं फुयाओ को बचाना चाहता हूं, पर उस बीच मासूम लोगों को नहीं लाना चाहता। किसी को तकलीफ पहुंचाए बिना कोई तरीका है? यूनियन, तुम यहाँ हो? वोट गई है। मैं उसे हर रोज देखने आऊंगा। वो बीमार है लेकिन जान का कोई खतरा नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया। आप अंदर जाकर उनसे मिल सकते हैं, लेकिन उन्हें आराम की जरूरत है। ध्यान रखिएगा। वैद्यराज को छोड़कर आओ। जी हाँ। वैद्यराज, आइए। देखिए, बड़े मामलों में बच्चों को नहीं लाते। परिवार की अनबन से चियुन का कोई ताल्लुक नहीं। वो बस एक छोटी बच्ची है। एक बात याद रखना, हर इंसान का अपना नसीब होता है।
और कोई भी उसे बदल नहीं सकता। किसके नसीब में क्या लिखा है वो पहले से ही तय होता है, उससे लड़ने का फायदा नहीं। उसे कुछ मत करना, हाथ जोड़ता हूं। फिक्र मत करो, डरो मत। मैंने उन लाशों को ठिकाने लगा दिया है, किसी को शक नहीं होगा। एकदम निश्चिंत रहो। तुम्हें थकान लग रही है? ओह, क्या सोच रही हो, क्या ढूंढ रही हो? हाँ, तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे बोलो। मुझे नहीं लगा था कि ऐसा कुछ भी हो जाएगा मेरे साथ। यहाँ तो कब्रिस्तान भी नहीं है। उसने तुम्हारी जान लेनी चाहिए और तुम उसके लिए शोक मना रही हो। मेरी वजह से शिष्ययान की जान चली गई। उसकी किस्मत में यही लिखा था, इसके लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो। शुक्रिया। देखो, तुम आराम करो। हाँ, मैंने ना तुम्हारे लिए ये बनाया है, देखो तुम थोड़ा सा खा लो। भूख ना भी लगी हो तो भी खा लो। अचानक मुझसे अच्छे से बात कर रही हो। ये लो, अपनी अमानत रख लो। महाराज ने कहा ये चीज आपके पास हो तो मायावी महल में आप सुरक्षित रहेंगी। हाँ, मैं जानती थी तुम हो, जानती थी तुम ही हो। मुझे लगा था हम कभी नहीं मिल पाएंगे, लेकिन ईश्वर का शुक्र है हम मिल गए। तुम्हें पता है, जब मुझे तुम्हें छोड़कर जाना पड़ा तो मैंने इसे तुम्हारे पास ही रहने दिया था। मुझे उम्मीद थी कि शायद एक दिन हम जरूर मिलेंगे, पर ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी मिल जाओगी तुम मुझे। वो पता है, कभी कभी तो ऐसा लगता था कि तुम मुझे नहीं मिलोगी। नहीं, नश्वर देवी। अभी भी इसी नाम से पुकारती हो? अभी भी गुस्सा हो क्या? देखो, एक माँ अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहती। ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। मुझे सच में लगा था कि तुम इस दुनिया में नहीं रही। कोई भी दिन ऐसा नहीं था जब मैंने तुम्हें याद नहीं किया। इतने साल से मैं उस अंधेरे कमरे में रह रही थी। बहुत तकलीफ हुई। मेरी मदद की पुकार भी किसी ने नहीं सुनी। मैंने शुआन युआन परिवार को बद्दुआएं दी, जैंगसन को बुरा भला कहा, यहाँ तक कि मैंने ऊपर वाले को भी कोसा। पर अच्छा हुआ कि तुम आ गई। अगर आज तुम मुझे ना मिलती तो शायद मैं जिंदा नहीं रहती। मेरी बेटी, मेरे लियान। मुझे तो पता ही नहीं था तुम मेरी लियान हो। मैंने अनजाने में तुम पर हाथ उठाया, तुम्हें पीटा। कहीं लगी तो नहीं ना बेटा? दिखाओ कहाँ लगी है। लगी है क्या? बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे माफ कर दो, मेरी ना याददाश्त कमजोर हो गई है बेटा। मुझे मारो, मेरी गलती है। मैंने तुम पर हाथ उठाया। मुझे माफ कीजिए, आपकी गलती नहीं है, आपकी नहीं है। पर आप मेरी माँ नहीं है। मैं अनाथ हूँ। बचपन से बताया गया था कि मेरी माँ नहीं है। झूठ बोला सब लोगों ने। सबने झूठ बोला है ताकि हम फिर से ना मिल सके। सब मक्कार है। अच्छा, ये देखो, गंदा हो गया है ना, क्योंकि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ नहीं थी। मैं आ गई हूँ ना, मैं इसे साफ कर दूंगी, नई जैसा कर दूंगी। मैं सब ठीक कर दूंगी। दिखाओ कहाँ दाग लगा। कोई जरूरत नहीं, आप तकलीफ क्यों कर रही हैं? कहाँ से गंदा था ये? दो ना, मैं इसे साफ कर देती हूँ। कोई जरूरत नहीं। जरूरत नहीं तो रहने देते हैं, रहने देते हैं इसे। हाँ, रहने देते हैं। देखो बेटा, लियान,
इतने साल से हम एक दूसरे से दूर थे, लेकिन तुम मेरे ख्यालों से, मेरे दिल से कभी दूर नहीं गई। मैं सोचती थी कि तुम अभी कितनी बड़ी हो गई होगी और मैं उसी हिसाब से कपड़े सिलती थी। देखो ये कितना सुंदर है, तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। हाँ है ना? ये वाला देखो, ऐसे बहुत सारे हैं बेटा, कितना खूबसूरत है ना, देखो है ना। अब वैसे तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, तो मुझे लगा कि इसीलिए तुम्हें रुचविन पहनना चाहिए। देखो पहन के देखो ना, और उसके अंदर पहनने के लिए ये अच्छा है ना, बहुत प्यारा है। और पता है जब तुम और बड़ी हो जाओगी तो उम्र के हिसाब से तुम्हें ढीले ढाले कपड़े पसंद आएंगे। ये देखो ऐसे, पता है इतने साल से मैं बना रही हूँ, तब जाके ये वस्त्र तैयार हुए हैं। पसंद आए ना? पर अगर पसंद नहीं आए तो मैं और बना दूंगी। हाँ तुम मेरी बेटी हो, तुम्हें खूबसूरत लगना है। शुक्र है तुम मुझे मिल गई। मेरी बेटी कितनी खूबसूरत है ना। मैं तुम्हारे लिए रोज नए नए कपड़े लाऊंगी, ठीक है? देखो कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब और बातें नहीं करते। हाँ अब तुम आराम करो। दासी तुम्हारे लिए फूल ला रही है। तुम भूल गई क्या? जब तुम छोटी थी तो तुम्हें युयान फूल बहुत पसंद थे। याद आया? मैं तुम्हारे बालों को उन फूलों से सजाती थी और तुम्हें बहुत अच्छा लगता था। वो तुम्हें बहुत पसंद है। उन फूलों को देखते ही तुम्हारा दिल खुश हो जाता था, है ना? चलो कुछ खाते हैं। ये देखो, इसे खाकर देखो, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है ना। दादी, अच्छा दादी मैं फूल ले आई। राजकुमारी आप अभी ठीक हुई हैं, बाहर मत आइए, सर्दी लग जाएगी। मैंने पहले आपको कहीं देखा है। मैं कई दिनों से इस महल में रह रहा हूँ और यहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता है। पक्का आपने कभी मुझे यहाँ देखा होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। लगता है मानो आप कोई पुराने दोस्त हैं जिससे मैं मिल चुकी हूँ। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, शायद आपको कोई भ्रम हुआ है। आप जाकर आराम कीजिए, मैं चलता हूँ।
烦恼共年少和逍遥。फुयाउदी, मैं बहुत खुश हूँ मैं आपसे मिला। अच्छा, सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ, आखिर तुम यहाँ क्यों आए हो? पता है यहाँ खतरा है। मैं आपको बचाने आया हूँ। लेकिन मुझे यहाँ बचाने क्यों आए? मैं आपको बचाऊंगा, सिर्फ मैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तुम्हारी पूंछ कहाँ गई? फुयाउदी, वो तो जान को ढूंढने चली गई। मैं जानता था आप यहाँ होंगी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ दास बनकर रहूंगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो मुझे अच्छा तुम्हें क्या नापुंसक बना देंगे, और इसीलिए मैं वहाँ से भाग निकला। और फिर दादी ने मुझे बचाया, वरना मैं तो वहाँ मर ही जाता। लेकिन आप मुझे मिल गई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देखो तुम बहुत समझदार हो। देखो तुम यहाँ तक आ गए। तुम आपके लिए ही तो किया। तुम ऐसे दिख रहे हो। ये क्या है? दिखाओ दिखाओ मुझे। दादी को मर्द पसंद नहीं, वो चाहती हैं कि दासियां ही हमेशा उनकी सेवा करें। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। अब आप मुझ पर हंसो मत, इसीलिए तो मैंने लड़कियों के कपड़े पहने हैं। ये वापस दो। अच्छे लग रहे हो। अच्छा, सुंदर भी दिख रहे हो। इसे मुझे दो ना। अच्छा तुम एक बात बताओ, दादी इतने गुस्से में क्यों होती हैं? वो तुम्हें बचाना चाहती है? आप उन्हें नहीं जानती। दादी सामने से शरीफ जरूर दिखती होंगी, लेकिन वो अच्छे से जानती हैं कि सामने वाले को बेवकूफ कैसे बनाना है। और कभी कभी जब वो देख नहीं पाती तो वो मुझे अपनी बेटी समझती हैं। कभी कभी तो ठीक सी रहती हैं और कभी कभी तो बौखलाई सी। जरा सोचो, इतने बड़े महल में वो बस अकेली रहती हैं। बेचारी दादी। अब ठीक है? आप ठीक तो हो ना? एक महारानी के लिए सुंदर दिखना जरूरी होता है। तुम्हें इसका ख्याल रखना चाहिए, और इसमें सबसे जरूरी है अपने बालों का ख्याल रखना। अच्छा, वो उनकी तबीयत ठीक नहीं तो इस शीशे में मेरा असली चेहरा उन्हें दिख जाता। दरअसल मुझे पहले किसी ने ये नहीं बताया। एक महारानी की तरह रहना मुझे नहीं आता। क्योंकि तुम्हारी माँ साथ नहीं थी ना, इसलिए। पर अब ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे पास अब बाकी महारानियों जैसा सब कुछ होगा। मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि तुम्हें कैसे रहना है, कैसे सोचना है। मैंने बचपन से मेरे माँ बाप को नहीं देखा। पता ही नहीं मुझे जन्म देकर वो क्यों चले गए। और आप मेरी असली माँ नहीं हैं। मैं ही हूँ तुम्हारी असली माँ। देखो देखो देखो, तुम्हारी कान, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी होंठ, सब कुछ मेरे जैसे दिखते हैं ना। मैं जब छोटी थी तो बचपन में बिल्कुल तुम्हारी जैसी ही दिखती थी। आगे चलकर तुम्हें बहुत अच्छा पति मिलेगा, जिसके साथ तुम बहुत सुखी रहोगी बेटा। तब आपका क्या होगा? आप इतनी खूबसूरत हैं, आपके पति कहाँ हैं? मेरे पति कहाँ हैं? मेरे पति मेरे पति मैं क्या करूं? वो मुझसे प्रेम नहीं करते, वो मुझे पसंद नहीं करते, नफरत करते हैं। वो मुझसे नफरत करते हैं, सिर्फ उससे प्रेम करते हैं। हमेशा से उसे ही प्रेम किया उन्होंने। उनका एक बच्चा भी है, उनका एक बच्चा है। मैं क्या करूं? क्या करूं? अच्छा ठीक है, नहीं, ठीक है, नहीं। मैं जल राज्य की राजकुमारी हूँ, जल राज्य की राजकुमारी हूँ मैंने मैग्रे साम्राज्य में शादी की। ये उनकी खुशनसीबी थी, उन पर एहसान किया मैंने। तुम मेरी बेटी को नहीं मार सकती, नहीं मार सकती तुम उसे। दूर रहो, पास मत आना। तुम ऐसा नहीं कर सकती, मेरी बेटी को मत मारो। पता नहीं था।
कभी नहीं सोचा था कि आपके दिल में इतना दर्द छुपा हुआ है। आप मेरी माँ हैं और आज से मैं आपकी बेटी हूँ। फुयाउदी, फुयाउदी, वो सोई हुई हैं। बुरी खबर है, वो लोग आपको पकड़ने आ रहे हैं। चलो मेरे साथ जल्दी। कौन आ रहा है? आप महारानी युवेंजी हैं? जी, क्या हुआ? महारानी, आप हमारे साथ चलिए। आपको प्रधानमंत्री जी ने याद किया है। बात ऐसी है कि महाराज ने मुझे यहाँ रहने की सजा दी थी। मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकती। महाराज की बात मानना तो मेरा कर्तव्य है। राजकुमारी जी, महाराज पूर्वजों के नियम अनुसार अनंत नदी की पूजा करने गए हैं और वो महल में नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने आपको बुलाया है क्योंकि कोई आपके गांव से आया है। आपकी माँ सिर्फ आपको देखने यहाँ तक आई है और महाराज और प्रधानमंत्री जी का आप पर अपार प्रेम है, इसलिए आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। प्रधानमंत्री जी कितने अच्छे हैं, मुझे उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन मैं अपनी माँ से कितने सालों से नहीं मिली। मुझे उनसे मिलने के लिए तैयार होना है। तुम समझ रहे हो ना? मैं अभी आई। जी बिल्कुल, आप जल्दी कीजिएगा, हम आपका इंतजार करेंगे। अनंत नदी की पूजा में प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं आए? उन्हें सर्दी लग गई है, इसलिए वो उठ भी नहीं पा रहे। उन्होंने आज सुबह ही छुट्टी की दरख्वास्त की थी। अच्छा। उचित घड़ी आ चुकी है, पूजा संपन्न की जाए। पूजित जल को अर्पण किया जाए। ये जल 5 रियासतों के महान जल के सामने कुछ नहीं। हम प्रार्थना करते हैं हमारे शहर की नदियाँ सदैव बहती रहे। उम्मीद है शुआनवान वंश हमेशा के लिए दिव्य कमान अपने पास रख पाए। जल सबसे जरूरी तत्व है और हमें इसका सम्मान करना चाहिए। हर एक बूंद में अलग चमक है। सभी से दरख्वास्त है, आप लोग भी जल का सम्मान करें और मन ही मन पूजा करें। पूजा संपन्न हुई। प्रार्थना समारोह। घुटनों पर बैठे और अब सर झुकाएं। खड़े हो जाएं। दोबारा सर झुकाएं। उठिए। तीसरी बार सर झुकाइए। खड़े हो जाएं। प्रार्थना संपन्न हुई। दान वस्तु जल को अर्पण की जाए। जल स्थिर गति से बह रहा है, इसमें अलग ही ताकत है। इस वस्तु के वजन से या तो वो पानी में तैर जाएगी या डूब जाएगी। समुद्री देवों को पता है क्या सही है क्या गलत। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, हमारा चढ़ावा कबूल करें। चढ़ावा अर्पण करें। समुद्री देवी अपने घर लौट गई हैं। महाराज अब सब पर अपना आशीर्वाद बरसाएंगे। अब हम क्या करें? लगता है आज हम फंस गए हैं। क्या? फिर हम भाग क्यों नहीं जाते? प्रधानमंत्री जी के महल पहुंचने के बाद वहाँ बहुत सारे लोग आ जाएंगे। ऐसा करता हूँ, उनका ध्यान भटकाता हूँ और आप भाग जाना। नहीं जा सकते। लेकिन क्यों? क्या करने वाले हो? भाग भी नहीं सकती। अगर चली गई तो बहुत से लोग फंस जाएंगे और अपनी जान गंवा बैठेंगे। तो बाकी लोगों की जान की फिक्र है मगर अपनी नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल है। मैंने अपनी जिंदगी पूरी तरह जी नहीं,
फिक्र मत करो, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकल आएगा शाह जी। अनंत नदी की पूजा का कार्य करके आप बहुत थक गए होंगे महाराज। हाँ, थोड़ा सा चलकर आराम करता हूँ। अरे अरे, एक मिनट रुकिए। हाँ? नियमों के अनुसार आप अभी घर नहीं जा सकते महाराज। क्या? जी महाराज, ये हजारों लोगों की जिंदगी का सवाल है, इसको नजरअंदाज मत कीजिए। पूर्वजों के नियमों के अनुसार इस पवित्र विधि के अंत पर महाराज को पूरा दिन इसी जगह पर बिताना पड़ता है। मंत्र जाप करना और सात्विक खाना खाना पड़ता है, तभी जाकर ये पूजा संपन्न होती है। जी सही कहा है। अगर ऐसा है तो नियमों का पालन करते हैं। प्रधानमंत्री जी की उम्र 50 के ऊपर है, वो इतनी मेहनत करते हैं, इसीलिए बीमार हैं। जाकर देखो वो ठीक तो है ना? अगर प्रधानमंत्री जी सच में बीमार हैं, तो जल राज्य का काम आखिर कौन संभालेगा? मैं ये काम अभी जाकर संभालता हूँ। ठीक है। महाराज, तो मुझे आज यहीं रहना पड़ेगा। अच्छा बताओ, यहाँ इतनी ठंड है और सिर्फ सात्विक खाना और मंत्र पढ़ने हैं, तो ये कैसे होगा? किससे पता था कि मुझे ये सब करना पड़ेगा? मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ महाराज, इसलिए मैंने आपकी व्यवस्था पहले ही कर रखी है। अच्छा जी। ठीक है। महाराज, 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 महाराज की जय हो। बहुत अच्छा काम किया। शुक्रिया महाराज। महाराज, मैं जानती हूँ कि जब आप इस महल में रहते हैं तो आपका किसी चीज में मन नहीं लगता, तो मैंने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे आपका ख्याल रखने यहाँ आना चाहिए। मैं महल में आते समय आपके पसंद का खाना भी लाई हूँ। मुझे उम्मीद है आप गुस्सा नहीं करेंगे। यहाँ का पानी नमकीन और ठंडा है। ऐसी जगह पर अगर आप मेरा साथ देना चाहती हैं, तो मैं भला क्यों गुस्सा करूंगा? मुझे दुख तो है कि आपको ये सब सहना पड़ेगा। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो बहुत खुशी होगी। ले आइए, सामने रख दीजिए। जाओ। जी महाराज। जाकर कुछ नर्तकियों का इंतजाम करो। जैसा आप कहें। सुनो, क्या बात? जल्दी से महाराज को प्रधानमंत्री के पास भेजो, वो यहाँ खतरे में है। मैं आज थक गया हूं। आप सब जा सकते हैं। महाराज, मैं उस दिन आपकी खिदमत में आई थी। पता नहीं था कि बीमारी की वजह से मैं सो जाऊंगी। मैंने आपकी पत्नी होने का फर्ज नहीं निभाया और मैं आपका दिल भी नहीं रख पाई।
बस यही सोचती रहती हूँ और यही सोच सोच कर शर्मिंदा होती रहती हूँ। महाराज, मैं नहीं जानती कि आप मुझे एक और मौका देंगे या नहीं। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। वैसा ही करना, चिल्लाना मत, चीखना मत, समझे? महाराज, आप ही ना बड़े शरारती हैं। आइए। यहाँ पर रुकिए। अब आप मुझे इजाजत दें, मुझे कुछ काम है राजकुमारी। पिताजी, आपने कहा था कि आज मैं माँ से मिलूंगी, तो कहाँ है वो? तुम्हारी माँ तुमसे मिलना नहीं चाहती। मैं तुमसे कुछ जानना चाहता था। अगर आप चाहते तो सीधे सीधे पूछते, फिर मैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शुआन युआन मिन के साथ साजिश कैसे रची? शायद आप गलत समझ रहे हैं। मैंने तो कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अच्छा, तो फिर जैसे ही मैंने तुम्हारे लिए बुलावा भेजा था, वो तुरंत तुम्हारे लिए वहां से क्यों आने लगे? तो क्या महाराज महल में हैं? अनंत नदी में पूजा एक जरूरी काम था, उसे छोड़कर वो तुम्हारे पीछे भागा। उसने कहा कि वो जानता है मैंने उसकी मंजूरी लिए बिना ही तुम्हें यहाँ बुलाया है। उसे इतना गुस्सा आया कि वो अपना घोड़ा लेकर ही आ गया। कोई भी उसे रोक नहीं सका। वो तुम्हें वापस ले जाना चाहता था। अब तुम ही बताओ, तुम दोनों इतने करीब हो या फिर इसकी कोई और ही वजह है? पिताजी, मुझे तो सजा दी गई है। महाराज ने तो मेरे साथ एक पल भी नहीं बिताया है। भला मैं उनके साथ ऐसा क्यों करूंगी? तुम युवंजी सिर्फ एक जरिया हो। तुम्हारी मदद से महाराज का निशाना मुझ पर है, तुम पर नहीं। तुम्हें याद है, तुम्हें महल भेजते वक्त कहा था ना कि तुम्हारी किस्मत के तारे बहुत तेज हैं। उस वक्त तुमने मुझे कोई जवाब नहीं दिया था। आपने ही मुझे ये जीवन दिया है। अगर आपका कोई आदेश हो तो मैं उसका पालन करूंगी। अब तुम राजकुमारी रूपवती बन गई हो। पहले कहे हुए शब्द अब भी कोई मायने रखते हैं? चाहे जो हो जाए, आप जो कहेंगे मैं करूंगी। मैं चाहूं तो आग या पानी से खेल कर भी आज्ञा का पालन करूंगी। आपका बोझ हल्का करना मेरे लिए पुण्य का काम है। ऐसी बात है।
तो वो दिन आ चुका है। शुआन युआन मिन को राजगद्दी मिली, इसलिए मैं सब कुछ सहता रहा। लेकिन अब वो कुछ ज्यादा ही मनमानी करने लगा है। उसने आम जनता की जिंदगी की परवाह नहीं की। वो इस राजगद्दी के लायक नहीं। वो गद्दी असल में मेरी थी। मैंने एक शेर को पनाह दी, इसलिए नहीं कि कल को वो आकर मुझे ही खाए। अब शुआन युआन मिन का ये कांटा निकालना ही पड़ेगा। आज वो मेरे महल में अकेले आया है, शिकार जाल में खुद चलकर आया है। ये एक बहुत ही अच्छा अवसर है। वो अभी आंगन में बैठा चाय पी रहा है, आराम कर रहा है। मैं चाहता हूँ तुम उसकी जान ले लो और मुझे दिखाओ कि तुम मेरे साथ हो। अगर वो मर गया तो मैं तुम्हें अच्छी जिंदगी देने का वादा करता हूँ, वरना युवन परिवार उसके साथ ही जान गंवा बैठेगा। महाराज, राजकुमारी तुम ठीक तो हो ना? प्रधानमंत्री जी ने कोई तकलीफ तो नहीं दी ना? तुम ठीक तो हो ना? महाराज, मैं तो युवन परिवार की बेटी हूँ। प्रधानमंत्री की वजह से मैं आपके साथ जुड़ पाई। आज भी सजा भुगत रही हूँ। आपने मुझे देखने आने की तकलीफ क्यों की? वस्त्र त्याग त्योहार की एक और कहानी है। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें सजा दी। रानी भाग्यशाली को किसी और ने तकलीफ पहुंचाई है। हमें देखना होगा गुनहगार कौन है। तुम होशियार हो और प्यारी भी, इसलिए तुम्हें पसंद करता हूं। तुमने जो भी गलतियां की हो, आज मैं उन सबको माफ करता हूं। अगले 10 मिनट में अगर वो कुछ नहीं करती तो मैं उसे मार डालूंगा, समझे? जी। आपका शुक्रिया महाराज। अरे बाप रे, आपने महाराज की जान ले ली। पिताजी, मैंने उनकी जान ले ली। देखो तो। अरे ये तो बस एक तांत्रिक है। इसकी खुशनसीबी है कि ये तुम्हारे हाथों मारा गया। देखो, इसके परिवार को पैसे भेजो और उनका मुंह बंद करवा दो। जी। डरो मत, डरो मत, मैं हूं ना यहाँ। शांत हो जाओ, डरो मत, मैं हूं ना यहाँ। तुम डर गई हो। मेरी बात सुनो, ये छोटी सी बात थी, समझी? हाँ, लेकिन मैंने देखा कि तुम मुझसे पूरी तरह से सच्चे मन से एकनिष्ठ हो। मुझे नहीं लगा था कि
मुझ पर यकीन करेंगे? मेरे पास जो भी है सब आपका दिया है। अगर ये आपके लिए ना होता और मेरे लिए होता तब भी मैं शायद आपकी बात मानती। पिताजी, आपको मुझ पर भरोसा है ना? डरना आम बात होती है। अगर डर ना हो तो ये गलत होता है। मैंने किसी को मार डाला, मैं क्या करूं? तुम मेरे लिए किसी की भी जान ले सकती हो। अब मैं समझ गया तुम मेरे लिए कितनी वफादार हो। देखो, कुछ ही समय में लोग तुम्हें महल ले जाएंगे। तुम अपनी जिंदगी अच्छी तरह से जीना, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। एक बात ध्यान रखना, तुम्हें दूसरा कोई इतनी अच्छी जिंदगी नहीं दे सकता। तुम जिंदा हो या नहीं, किसी को फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें संभालूंगा। जब तुम वापस आओगी तो एक महारानी की तरह रहोगी। खूब शान और शौकत से रहोगी तुम। आगे चलकर एक और जरूरी काम करना है। मैं याद रखूंगी। तो तुम हो? सच्ची तुम हो?你懂什么？三界有什么好？若无贪嗔，若并无烦恼，又怎能叫我一步三回头？为爱愁，为恨求，为情把魂魄都丢掉。要我爱的那个爱我，只要那一个爱我。你用什么换这一爱难求？若无病魔，若永无苍老，又怎叫花火孤身逐星斗？为人守，为心留，为梦把运气都赶跑。要我美得多，他魂魄一直在他心里闪烁。道说此心所求，不过翻云覆雨厮守。求若不得，执念血心，眉头紧锁。有道说来世若求，为云寒蝉，正马参透。梦为星球，赐我爱愁，半生着落。所求不过翻云